प्रांजल, कल के सत्संग का सार। कल वैसे तो कहानी हुई थी पर कई बातें भी हुई थी, कुछ लिखा हो तो बता दो, नहीं तो कोई बात नहीं। नारायण नारायण। अरे, संतों से प्रश्न रखे या साधक संजीवनी पढ़े, फिर भी ना हो तो भगवान के भरोसे हो जाओ और उनसे प्रार्थना करो। हमारे उद्देश्य में पक्कापन होना चाहिए। सत्संग सारे साधनों का मूल है। ये एक उपाय है कि सब एक साथ बैठकर चर्चा करें, सुने और प्रश्न पूछें, और जहां अपने में कमी दिखे उसे दूर करें या भगवान से प्रार्थना करें। पहली बात है दृढ़ निश्चय रखना कि हमें शीघ्र ही अपना कल्याण करना है। दूसरी बात है सत्य चर्चा करना। और तीसरी बात है असाधन का त्याग। तो साधन अपने आप होगा। असाधन क्या है? जो हमारे कल्याण के मार्ग पर बाधा है। किसके भरोसे बैठे हो? एक क्षण का भरोसा नहीं है। समय जा रहा है, तो सावधान रहो। बहुत ज्यादा शास्त्रों के जाल में उलझने की जरूरत नहीं है। यानी भौतिक व्यायाम की जरूरत नहीं है। भगवान से प्रियता कैसे हो, इसकी जरूरत है। स्वामी जी महाराज ने 5 बातें बताई है, उन्हीं से कल्याण हो जाएगा। कि हम भगवान के ही हैं। हम जहां भी रहते हैं भगवान के दरबार में रहते हैं। हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। और जो भी शुद्ध सात्विक पाते हैं भगवान का ही पाते हैं। भगवान के दिए गए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। इन 5 बातों को स्वीकार करें तो भौतिक व्यायाम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण, बहुत अच्छा लिखा है। तो आज शनिवार है तो साधक संजीवनी पढ़ेंगे देवकी जी, और उससे पहले हम लोग गीता जी का शुद्ध पाठ कर लेते हैं। आज है छठे अध्याय का 13वां श्लोक। अध्याय 6 श्लोक 13। मैं श्लोक पढ़ता हूँ 2 बार, आप ध्यान दीजिए। फिर आप में से जो पाठ करना चाहें वो हैंड रेज करेंगे। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। काया सिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर बैठे। अब आप में से जो पाठ करना चाहें वो हाथ खड़ा कर दें। हाँ, पिस्ता देवी। नारायण नारायण जी महाराज जी। नारायण नारायण। नारायण श्लोक नारायण। नंबर 13। श्लोक नंबर 13। समं काय शिरोगिर्वं ध्यायन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोक्यन्। लोक ये न नहीं है, ये न है वो आधा है, पूरा न नहीं बोलना है। अच्छा। दिशश्चानवलोकयन्। दिशश्चानवलोकयन्। बस, ठीक है। रेखा। राम राम, प्रणाम जी सा। राम राम। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिश दिशश्चानवलोकयन्। नारायण ठीक, नारायण। ठीक है। सुनील दास जी। राम राम महाराज जी। राम राम। समं काय शिरो ग्रीवं
धारयञ्चलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशा सचनाल् दिशा सचनावलोकयन्। तो आपका थोड़ा थोड़ा गलती हुआ है, तो एक बार फिर बोलिए पहला लाइन, फिर जहाँ गलती होगी वहां बताएंगे, फिर दूसरा लाइन बोलिए, दोनों में थोड़ी थोड़ी गलती है। समं शिरो ग्रीवं धारयञ्चलं स्थिरः। दूसरा लाइन बोलूं हाँ, महाराज जी? नहीं ये तो अभी आपने ठीक बोल दिया, अब दूसरा लाइन। सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशचान अवलोकयन्। ये दिशश्चानवलोकयन है, दिशश्चानवलोकयन। दिशसचना अवलोकयन्। सचना नचना सचना नहीं है, दिशश्चानवलोकयन। दिशसचनावलोकयन्। सचना क्यों बोलते हैं? अच्छा। दिशश्च, चलो ये बोलिए, दिशश्चा दिशश्चा नवलोकयन। नवलोकयन्। दिशश्चा नवलोकयन। दिशश्चा नवलोकयन्। अब ठीक है। प्रणाम महाराज जी। ठीक है, प्रणाम। सुलोचना देवी। बोलिए। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। समं समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं लोकयन् दिशश्चानवलोकयन्। अब ठीक है। सविता। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। ठीक है, अच्छा है। नारायण नारायण। गायत्री। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण। समं कायशिरो ग्रीवं धारयञ्चलं स्थिर सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशानवलोकयन्। धारे अन्नचलम स्थिर है, ये ठीक नहीं आया। कौन और सा डॉक्टर साहब? दिशा, एक बार फिर सम बोलिए, हम आपको बताते हैं। हाँ, समं कायशिरो ग्रीवं धारयञ्चलं स्थिर सम्प्रेक्ष्य धारयन नचलम स्थिरम, ये दो धारयन्। न है, ये दो है न। अच्छा। धारयन नचलम स्थिर है। धारयन्नचलं स्थिरः ठीक है। सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशानवलोकयन्। ये दिश्चानवलोकन नहीं है, दिशश्चानवलोकयन। दिशस् दिशश्चानवलोकयन्। हाँ, अब ठीक है। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम। नारायण नारायण। राधे। बोलिए। राम राम जी सा। राम राम। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। नारायण बस, नारायण। सुंदर उच्चारण है आपका। नारायण नारायण। नारायण। हाँ, देवकी नंदन जी, अब आज कौन सा पेज से शुरू करेंगे, बता दीजिए।
साधक संजीवनी। नारायण नारायण। नारायण साधक नारायण। 140 पेज पर। अच्छा, 140। 54वां श्लोक है। अच्छा, दूसरे अध्याय का 54, दूसरे 54। दूसरे अध्याय का 54। एक सौ मोह एक सौ कलील और खुशी की प्रतीक। 140। हाँ जी। स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के विषय में अर्जुन का प्रश्न। एक बार दोबारा से बोलिए, पेज संख्या और श्लोक संख्या। पेज संख्या 140 और श्लोक है 54वां श्लोक। 54वां श्लोक का संबंध अब बोलिए। हाँ। स्थित प्रज्ञ सकाभासा समाधि सस्य केशव स्थिर धी किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार करता है। जी। व्याख्या। यहाँ अर्जुन ने स्थित प्रज्ञा के विषय में जो प्रश्न किए हैं, इन प्रश्नों के पहले अर्जुन के मन में कर्म और बुद्धि को लेकर शंका पैदा हुई थी। कर्म और बुद्धि को लेकर शंका पैदा हुई थी, परंतु भगवान ने 52वें 53वें श्लोकों में कहा कि जब तेरी बुद्धि मोह कलील और श्रुति विप्रतिपत्ति को चढ़ जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त हो जाएगा। ये सुनकर अर्जुन के मन में शंका हुई कि जब मैं योग को प्राप्त हो जाऊंगा, स्थित प्रज्ञ हो जाऊंगा, तब मेरे में क्या लक्षण होंगे। अतः अर्जुन ने इस अपनी व्यक्तिगत शंका को पहले पूछ लिया। कर्म तथा बुद्धि को लेकर अर्थात सिद्धांत को लेकर जो दूसरी शंका थी, उसको अर्जुन ने स्थित प्रज्ञा के लक्षणों का वर्णन होने के बाद, यानी कि तीसरे अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में पूछ लिया। अगर अर्जुन सिद्धांत का प्रश्न यहाँ 54वें श्लोक में ही कर दे लेते तो स्थित प्रज्ञा के विषय में प्रश्न करने का अवसर बहुत दूर पड़ जाता। तो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर अर्जुन है वो उस व्यक्ति के लक्षण पूछ रहे हैं कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, परमात्मा में जिसकी बुद्धि अचल हो गई है, शास्त्रीय मतभेदों से और सांसारिक मोह से। ये दो दो तरह के दलदल बताए। एक सांसारिक मोह, परिवार से मोह, धन से मोह और मकान से, जमीन से मोह, ये सांसारिक मोह है। और एक है शास्त्रों का मोह, यानी शास्त्रों का दलदल। वो क्या है कि कौन सा शास्त्र पढ़ूं, कौन सा संप्रदाय को के अनुसार साधन करूं, ध्यान करूं कि जप करूं कि कौन सा द्वैत या अद्वैत, कौन सा दार्शनिक मार्ग उसका अनुगमन करूं इत्यादि। तो ये दो तरह के मोह से जब ऊपर उठ जाता है तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। क्योंकि सांसारिक मोह के छूटने से तो भोगों से वैराग्य हो जाएगा और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। और फिर बुद्धि स्थिर होने पर जब
एक साधन में उसकी बुद्धि स्थित हो जाएगी, तब ये शास्त्रीय मोह से भी छूट जाएगा। तो ऐसे मनुष्य की जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, उसके क्या लक्षण होते हैं, ये बात यहाँ अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से, कि परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं। तो इसमें 3 बातें पूछी है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। तो ये मेन बात यहाँ आ गई। अब आगे पढ़िए। हाँ, समाधि सस्य केशव है। जो मनुष्य, अतः अर्जुन ने इस अपनी व्यक्तिगत शंका को पहले पूछ लिया, और कर्म और बुद्धि को लेकर अर्थात सिद्धांत को लेकर जो दूसरी शंका थी, उसको अर्जुन ने स्थित प्रज्ञा के लक्षणों का वर्णन करने के बाद, यानी कि 3रे अध्याय के पहले पूछ लिया। अगर अर्जुन सिद्धांत का प्रश्न यहाँ 54वें श्लोक में कर लेते तो स्थित प्रज्ञा के विषय में प्रश्न करने का अवसर बहुत दूर पड़ जाता। अब है समाधि सत्य। स्थित प्रज्ञा का भाषा समाधि सत्य के समाधि सत्य। जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो चुका है, उसके लिए समाधिस्थ पद आया है। हाँ, आगे पढ़िए। यहाँ समाधि पद परमात्मा का वाचक है। इसी को पहले 44वें श्लोक में समाधो न विधीयते पद से कहा है। जी, इस प्रज्ञा से ये पद साधक और सिद्ध दोनों का वाचक है। जिसका विचार दृढ़ है, जो साधन में कभी विचलित नहीं होता, ऐसा साधक भी स्थित प्रज्ञ है, स्थिर बुद्धि वाला है। परमात्म तत्व का अनुभव होने से जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसा सिद्ध भी स्थित प्रज्ञ है। अतः यहाँ स्थित प्रज्ञ शब्द से साधक और सिद्ध दोनों लिए जाते हैं, दोनों लिए गए हैं। पहले 41वें से 45वें श्लोक तक और 47वें से 53वें श्लोक तक साधकों का वर्णन हुआ है। आगे के श्लोकों में सिद्ध के लक्षणों में साधकों का वर्णन हुआ है। तो यहाँ समाधि पद दिया है, तो इस समाधि का अर्थ कोई ये न समझे कि ध्यान और समाधि वाली समाधि है। यहाँ भगवान को भी समाधि नाम से कहा गया है। तो समाधिस्थ का मतलब है जो परमात्मा में स्थित है। और स्थित प्रज्ञ की भी वही बात है कि जिसका विचार दृढ़ हो गया, अब साधन में जो चल रहा है, लेकिन ऐसा पक्का निश्चय कर लिया कि मुझे अब साधन ही करना है और परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो ऐसा साधक है, वो भी स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। और जिसको परमात्मा का अनुभव हो गया, उसकी बुद्धि भी स्थिर हो गई है, ऐसा सिद्ध महात्मा भी स्थित प्रज्ञ कहा गया है। दोनों को ही सिद्ध प्रज्ञ कहा है। आगे पढ़िए। यहाँ शंका होती है कि अर्जुन ने तो समाधि सस्य पद से सिद्ध स्थित प्रज्ञ की बात ही पूछी थी, पर भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में साधकों की बातें क्यों कही? इसका समाधान है कि ज्ञान योगी साधक की तो प्राय साधन अवस्था में ही कर्मों से उपरति हो जाती है। सिद्ध अवस्था में वह कर्मों से विशेष उपराम हो जाता है। भक्ति योगी साधक की भी साधन अवस्था में जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि भगवत संबंधी कर्म करने की रुचि होती है और इनकी बहुलता भी होती है।
सिद्ध अवस्था में तो भगवत संबंधी कर्म विशेषता से होते हैं। इस तरह ज्ञान योगी और भक्ति योगी दोनों की साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर आ जाता है, और कर्मयोगी की साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर नहीं आता है। उनका दोनों अवस्थाओं में कर्म करने का प्रवाह ज्यों का त्यों चलता रहता है। कारण कि साधन अवस्था में उसका कर्म करने का प्रवाह रहा है, और उसके योग पर आरूढ़ होने में भी कर्म ही खास कारण रहे हैं। अतः भगवान ने सिद्ध के लक्षणों में साधक जिस तरह सिद्ध हो सके उसके साधन भी बता दिए हैं, और जो सिद्ध हो गए हैं उनके लक्षण भी बता दिए हैं। अब यहाँ पर महाराज जी ये बात बता रहे हैं कि अर्जुन ने तो स्थिर प्रज्ञा अर्थात जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई ऐसे सिद्ध महापुरुष की बात पूछी, भगवान ने यहाँ साधकों की बातें क्यों कह दी? इसका तात्पर्य ये बता रहे हैं कि ज्ञान योग में तो जो साधन अवस्था में ही आदमी घर छोड़ करके जंगल में चला जाता है और चुपचाप और सब कर्मों से एक प्रकार से उसकी अरुचि हो जाती है, उपरति हो जाती है, और सिद्ध अवस्था में और ज्यादा उपरति हो जाती है। और भक्ति योगी साधक है तो साधन अवस्था में जब ध्यान सत्संग करता है विशेष रुचि से, और सिद्ध अवस्था में फिर भगवत संबंधी कर्म उनसे विशेषता से होते हैं। जब भक्ति योग में सिद्ध अवस्था आ जाती है तो सब में भगवान के दर्शन करता है, तो फिर सबकी सेवा करता है भगवान के रूप में। इस तरह ज्ञान योग और भक्ति योगी दोनों ही साधन और सिद्ध अवस्था में अलग अलग दिखाई देते हैं। एक में कर्म बहुत ही कम होते हैं, एक में भक्ति योगी है, वो भगवान समझ करके और सबकी सेवा करता है, इसलिए कर्म विशेषता से होते हैं, लेकिन वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म होते हैं। लेकिन कर्मयोगी है, इसकी साधन अवस्था में भी सबकी सेवा करता है और सिद्ध अवस्था में भी सबकी सेवा करता है। इस तरह दोनों अवस्थाओं में ही कर्म का प्रवाह जो का त्यों चलता है। तो इसलिए भगवान ने साधक और सिद्ध दोनों की बातें कही है। आगे पढ़िए। का भाषा परमात्मा में स्थित बुद्धि वाले मनुष्य को किस वाणी से कहा गया है, अर्थात उसके लक्षण क्या है? इसका उत्तर है वो 55वें श्लोक में दिया गया है। जी। और स्थिर दी किम परिभाषित, ये स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है? इसका उत्तर हुआ 56वें श्लोक में दिया गया। किमासित, वह कैसे बैठता है, यानी कि संसार से किस तरह उपराम होता है। इसका उत्तर भगवान ने 58वें से श्लोक से 63वें श्लोक से दिया। वर्जेत किम, वह कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार कैसे करता है। इसका उत्तर भगवान ने 64वें से 71वें श्लोक तक दिया है। तो यहाँ पर ये संकेत से सारी बातें पूछी गई है। हाँ, जैसे अर्जुन ने कहा कि जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई है परमात्मा में, ऐसा मनुष्य कैसे बोलता है। तो हम सोचते हैं कि ये बोलने की बात है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि उसके क्या लक्षण होते हैं। और ये क्षमा करें, ये किम प्रभाषित का दिया है, स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है। तो इसका उत्तर भगवान ने है, उसका लक्षण क्या है। हाँ, 56वें 97वें श्लोक में इसका दिया है कि पहला वो जो कैसे। 4 प्रश्न है ना इसमें,
हाँ, तो ये चारों प्रश्नों का, का भाषा है। हाँ, चारों तो का प्रश्नों का भाषा का उत्तर है। हमें बताया लक्ष्मण, लक्षण क्या है उसका? हाँ, तो अलग अलग श्लोकों में भगवान ने इसका उत्तर दिया है। हाँ। तो कैसे बैठता है का मतलब संसार से अलग होता कैसे बैठ जाता है, अर्थात संसार से कैसे वैराग्य हो जाता है, उसको कैसे उपराम होता है, चलता कैसे, अर्थात वो उसका चाल चलन तथा व्यवहार कैसा है, इस तरह से संकेत भाषा में प्रश्न किए हैं। इन सब के उत्तर अलग अलग श्लोकों में आएंगे। तो 55वां श्लोक पढ़िए अब। अब भगवान आगे के श्लोक में पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं, का भाषा का उत्तर देते हैं। श्री हाँ, भगवान वाचे प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टे स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हे पृथानंदन, श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई हुई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। हाँ, इसकी व्याख्या पढ़िए। गीता की व्याख्या, गीता की यह एक शैली है कि जो साधक जिस साधन कर्मयोग या भक्ति योग आदि के द्वारा सिद्ध होता है, उसी साधन से उसकी पूर्णता का वर्णन किया जाता है। जैसे भक्ति योग में साधक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसे अनन्य योग से उपासना करता है। 12वें अध्याय का 6वां श्लोक। अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण प्राणियों में द्वेष भाव से रहित हो जाता है। 12वें अध्याय का 13वां श्लोक। ज्ञान योग में साधक स्वयं को गुणों से सर्वथा असंबंध तथा निर्लिप्त देखता है। 14वें अध्याय का 19वां श्लोक। अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण गुणों से सर्वथा अतीत हो जाता है। 14वें अध्याय के 22वें 25वें श्लोक तक। ऐसे ही कर्मयोग में कामना के त्याग की बात मुख्य कही गई है। अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। यह बात इस श्लोक में बताते हैं। ये 55वां श्लोक है। इसमें भगवान पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं स्थित प्रज्ञ से का भाषा, अर्थात स्थित प्रज्ञ जिसके बुद्धि स्थिर हो गई है, ऐसे मनुष्य को क्या लक्षण होते हैं। तो ये लक्षण यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस काल में सब इच्छाओं का, कामनाओं का त्याग कर देता है साधक और अपने में ही संतुष्ट हो जाता है, अर्थात उसको और कुछ चाहिए नहीं, वो अपने सच्चिद आनंद घन स्वरूप में स्थित रहता है। हमारा आत्मा है, उसको आत्मा को क्या चाहिए, कुछ नहीं, शरीर को चाहिए अथवा शरीर को जो अपना मानता है उसको चाहिए। तो जो परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, ऐसा स्थित प्रज्ञ पुरुष है, वो समस्त कामनाओं से रहित होता है और सब समय अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उसको बाहरी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। ये बात मूल रूप से इस श्लोक में आई है। आगे वाला पैरा पढ़िए। पदाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्। इन पदों का तात्पर्य यह है कि कामना न तो स्वयं में है और न मन में ही है। कामना तो आने जाने वाली है, स्वयं निरंतर रहने वाला है। अतः स्वयं में कामना कैसे हो सकती है? मन एक करण है और उसमें भी कामना निरंतर नहीं रहती, प्रत्युत उसमें भी आती है, मनोगतान। अतः मन में कामना कैसे हो सकती है? परंतु शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि से तादात्म्य होने के कारण मनुष्य मन में आने वाले
कामनाओं को अपने में मान लेता है। ये इसमें बहुत एक बारीक बात महाराज जी ने बताई है कि कामना कैसे उत्पन्न हुई। वास्तव में तो कामना है वो इच्छा का नाम है कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी को कामना कहते हैं। तो ये कामना सच्चिदानंद घन परमात्मा में तो हो नहीं सकती, आत्मा में हो नहीं सकती, क्योंकि कामना तो वहां होती है जहां कमी हो, जहां अधूरापन हो, वहां कामना हो सकती है। अब आत्मा हो तो पूर्ण है, तो उसमें कामना हो नहीं सकती। परमात्मा है वो पूर्ण है, पूर्ण पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णमिदम पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूर्ण में कामना हो नहीं सकती। तो फिर ये कामना है कहाँ? तो हम लोग कहते हैं कि कामना मन में है। मन में भी कामना आती है और चली जाती है, इसलिए आने जाने वाली कामना है वो अपने स्वरूप में जो कि सदा रहने वाला है, उसमें कैसे रह सकती है। और मन में भी ये पैदा नहीं होती, आती है और जाती है। आज मेरे मन में इस बात की इच्छा हुई और कल मेरे मन में वो इच्छा तो चली गई, दूसरी हो गई। तो आती है और जाती है। तो मन में भी कामना रह नहीं सकती अथवा मन से उत्पन्न नहीं हो सकती। तो वास्तव में कामना कहाँ है? तो कामना है जहां मनुष्य है तो परमात्मा का चेतन अंश, और मान लेता है मन बुद्धि इंद्रियों को अपनी। तो अब मन बुद्धि इंद्रियों में जो कामना होती है वो अपने आप में मान लेता है, मन में आने कामनाओं को अपने में मान लेता है। ये बात इस पैरा में बताई गई है। तो अब समय हो गया, इसलिए अब सभी लोग शांत हो जाएं। और अब समय तो रहा नहीं, कमला देवी ने हाथ क्यों खड़ा किया पता नहीं। हाँ कमला देवी बोलिए।